Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB. And in this video, we will continue with the CAT level series. And today we will see this topic, subject-verb agreement. This is the most feared topic by almost all the banking aspirants, right? So make sure कि आपके subject-verb agreement in place हैं और उससे आपको काफी confidence आ जाता है जब आप error के question solve करते हैं, right? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये question क्या कह रहा है? The co-founder and CEO Fires has supported the move, indicating that extending market hours in the equity futures and options are necessary not just for hedging overnight risk from global uncertainties, but will also simultaneously be in the interest of long-term investors. अब आप देखेंगे इस सेंटेंस में इतनी चीजें हैं जो कि आपका अटेंशन एकदम से पकड़ लेनी चाहिए, आपके अलार्म बेल बजने चाहिए, राइट? अब वो क्या है वो चीजें यहाँ देखिए, ये लिखा है जैसे ही आप देखिए सब्जेक्ट दो चीजों से बना है, ठीक है, को फाउंडर एंड सीईओ, ठीक है, दो लोगों की बात हो रही है, दो नाउन्स हैं इसमें, है ना, पर सेकंड नाउन के आगे द नहीं लगा है, राइट? दिस मींस कि ये एक ही इंसान है, को फाउंडर और सीईओ एक ही इंसान है, तो ये सिंगुलर है, दिस इज सिंगुलर, ओके? दिस मींस जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए, वो है तो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है? हो सकता है वो फ्रैगमेंट जो है एकदम करेक्ट हो, बट कुछ चीजें अलार्म बेल जरूर बजानी चाहिए, राइट? दिस इज करेक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे। Supported the move, indicating that extending market hours in the equity futures and options are necessary. अब देखिए ये जो are है, again एक और verb है, right? So क्या चीज necessary है? क्या futures and options necessary है जो कि हमें plural दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि are में भी a verb हो इस subject के लिए, but actually are is not a verb for this subject. are के लिए subject है, क्या चीज necessary है आप खुद से पूछिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद एक बार पूछिए क्या चीज नेसेसरी है इस चीज के लिए जो आगे बोली गई है। तो नेसेसरी क्या है? आपको आंसर मिलेगा कि नेसेसरी है एक्सटेंडिंग मार्केट आवर्स, एक्सटेंड करना, और एक्सटेंड सिंगुलर है तो यहां पर आर की जगह इज आएगा, राइट? सो देन एक और चीज जहां पे अलार्म बेल्स बजनी चाहिए, नॉट जस्ट, मतलब कि समथिंग लाइक नॉट ओनली, ठीक है, एंड यहाँ पे बट ऑल्सो है, तो ये भी करेक्ट है। मॉडल्स आप बट ऑल्सो के बीच में डाल सकते हैं, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं आता है, ठीक है? सो यहाँ पर एरर लाई करता है आपका पार्ट सी में, ठीक। Now this one says each of the administrations so and so, right? Now again it should ring an alarm bell. Each of the, we have a grammar rule on this term, right? Each always is singular, ठीक है, बट हम जब भी ईच ऑफ द लिखते हैं वी ऑलवेज यूज अ प्लूरल नाउन अलॉन्ग विद इट, ये प्लूरल नाउन होना चाहिए, ठीक है, प्लूरल है, ये करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं, ए पार्ट करेक्ट है। नीड टू इंश्योर, नीड क्या है? वर्ब आ गया। अब वर्ब के लिए देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ईच, और ईच क्या है हमने बोला था? सिंगुलर, तो नीड यहाँ पे रॉन्ग है, तो यहाँ पे नीड्स होना चाहिए। Needs to ensure team captains are aware of their responsibilities to make sure the fielding side behaves with integrity. Error here lies in part 2, part B. So option 2 we will mark as our answer. Okay. Now next one, sub-seasonal time scale variability in sea surface temperature and winds are very important for cyclogenesis over the northern Indian Ocean. अब देखिए verb, देखिए verb कहाँ है? verb है ये are, ठीक है, are verb है, ये प्लूरल है, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या है? क्या टेम्परेचर एंड विंड्स है? क्या ये सब्जेक्ट है इसके लिए? तो नहीं, इसके लिए सब्जेक्ट ये नहीं है। तो आप खुद से सवाल पूछें कि क्या चीज इस सेंटेंस में बोली गई है कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोजेनेसिस के लिए। ये देखिए, तो क्या बोला गया है? पॉज कीजिए, खुद से आंसर दीजिए, क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है टाइम स्केल वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इस आर के लिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट है वेरिएबिलिटी, इसलिए आर तो यहाँ पे गलत है क्योंकि वेरिएबिलिटी सिंगुलर है, यहाँ पे इज आएगा, ठीक है, वेरिएबिलिटीज नहीं लिखा है, ठीक है, वेरिएबिलिटी लिखा है तो इज आएगा, ठीक है। सो एरर यहाँ पे पार्ट बी में लाई कर रहा है, 2 को आप आंसर मार्क करेंगे। नाउ दिस वन सेज Zerodha co-founder and CEO have urged students in India who are going abroad for higher education to reconsider the universities established in the country. अब क्या है? अगेन आपका जो सब्जेक्ट है वो एंड से दो चीजों को जोड़ के बना है, दो नाउन्स को। क्या हमारे सेकेंड नाउन से पहले द है? नहीं है। दिस मीन्स कि ये दो लोगों की बात हो रही है कि एक इंसान की बात हो रही है? एक इंसान की बात हो रही है, 1 पर्सन, जो कि है सिंगुलर,
ठीक है, सिंगुलर हो जाएगा। तो अब ये वाला जो वर्ब है ये प्लूरल वर्ब है, तो ये रॉन्ग है, इट शुड बी हैज अर्ज्ड। ओके, सो एरर यहाँ पर पार्ट ए में लाई कर रहा है, 1 को हम अपना आंसर मार्क करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट वाला कह रहा है सब्सिडी फॉर फूड आइटम सच एज राइस एंड व्हीट इन एडिशन टू 10 किलो फ्री राइस एंड 5 किलो व्हीट वर रिसीव्ड बाय ओवर 1 लाख पीपल। सो यहाँ पे देखिए वर लिखा है, ठीक है, क्या रिसीव हुआ था, 5 किलो व्हीट रिसीव हुआ था, 10 किलो राइस रिसीव हुआ था, कि ये राइस एंड व्हीट रिसीव हुआ था, कि कुछ और रिसीव हुआ था। वीडियो को पॉज करें, पढ़ें और तब बताएं कि रिसीव क्या हुआ है, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो वर्ब अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब रिसीव क्या हुआ है, रिसीव हुई है सब्सिडी, सब्सिडी रिसीव हुई है, तो सब्सिडी क्या है, सिंगुलर, तो अब यहाँ पे क्या है, वॉज आएगा। एरर यहाँ पर अगेन सी में लाई कर रहा था, इसलिए पार्ट 3 हमारा आंसर होगा, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको कुछ वीडियो में आपने कुछ नया सीखा, आपको अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो बेल आइकन दबाइए, सो दैट आपको जब भी हम कोई न्यू ऐसी वीडियोज लेकर आए आपको उसके नोटिफिकेशंस आते रहें।